नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आधुनिक भारत का सेशन लेकर आए हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो 1707 से 1712 में लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम की बात करते हैं, और जो औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था, शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। इस लड़ाई में उसने अपने भाइयों यहाँ पर मोहम्मद आजम और तथा कामबख्श की हत्या कर दी थी। बाद में बहादुर शाह प्रथम कहा गया दोस्तों इसे। यहाँ पर उत्तराधिकार युद्ध में दोस्तों यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह के साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक के बारे में बात करते हैं तो अवध से कौन थे? सादत खां थे। हैदराबाद के दोस्तों चिंगलिज खां या निजामुल मुल्क आसफ जहाँ। रुहेलखंड से वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। बंगाल से मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक से दोस्तों सादुतुल्ला खां। भरतपुर से दोस्तों चूड़ामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दोस्तों सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था दोस्तों। खाकी खान के नाम से यहाँ पर बहादुर शाह को साहिब खबर की उपाधि दी थी दोस्तों। खाकी खान ने जहादर शाह की बात करते हैं दोस्तों 1712 से 13 में जुल्फ़िकार खान की मदद से जहादर शाह शासक बना। जुल्फ़िकार खान को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसने साम्राज्य को वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की थी। जहादर साहब ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों। आगे यहाँ पर बात करते हैं। जहादर शाह ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन दोस्तों यहाँ पर इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां का शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। इन्हें जहादर शाह को दोस्तों लंपट मूर्ख भी कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। फर्रुखियत की बात करते हैं दोस्तों 1713 से 1719 में सैयद बंधुओं जिसमें को अब्दुल्ला खान दोस्तों यहाँ पर हैं और अली हुसैन अली हैं दोस्तों, यहाँ इनकी मदद से फर्रुखियत शासक बना था। फर्रुखियत को मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है दोस्तों। यहाँ पर 1715 में दोस्तों एक शिष्टमंडल आया था, जान सुरमान के नेतृत्व में भारत आया था। यह शिष्टमंडल दोस्तों फर्रुखियत के दरबार में आया 1717 में यहाँ पहुंचा था। उस समय फर्रुखियत एक जानलेवा घाव से पीड़ित हुआ था। इस शिष्टमंडल में दोस्तों एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन, जिसने फर्रुखियत की इलाज किया और उसे खुश होकर अंग्रेजों ने दोस्तों एक भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजी सिक्कों को मान्यता प्रदान किया था। फर्रुखियत द्वारा जारी किया गया इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर 1719 में दोस्तों सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखियत को गद्दी से क्या किया था? उतार दिया था और अंधा बनाकर मार डाला था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। रफ़ी उद दराजत की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया था दोस्तों। यहाँ पर है 28 फरवरी से 6 जून दोस्तों, यहाँ पर 1719 में। रफ़ी उद दौला आते हैं इसके बाद 6 जून 17 सितंबर तक दोस्तों। यहाँ पर सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को शाहजहाँ सेकंड के नाम से राजगद्दी पर बैठा था, या अफीम का आदी था दोस्तों। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह दोस्तों। यहाँ पर तो मोहम्मद शाह की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1719 से 48 के मध्य है। इसने निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौन के घाट उतार दिया था, मौत के घाट। और तुरानी सैनिक हैदर बेग ने दोस्तों 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। 1724 में दोस्तों निजामुल मुल्क वजीर बना था। इसके शासन के दौरान दोस्तों 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दोस्तों दिल्ली पर क्या किया था? हमला किया था। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दोस्तों 1739 में दिल्ली पर क्या किया था? आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को क्या किया? परास्त कर दिया था। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान दोस्तों फारस के सम्राट नादिर शाह ने दोस्तों 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था दोस्तों। यहाँ पर नादिर शाह ने दोस्तों ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह दोस्तों लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहाँ का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा वापस लेकर भारत लौटा था दोस्तों। तख्ते ताउस की बात करते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था दोस्तों। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए संगीत के कार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना भी की थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिंगलिज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बहादुर शाह की यहाँ पसंद दिया है। जहादर शाह उसके बाद आते हैं, फर्रुखियत आते हैं, मोहम्मद शाह आते हैं, अहमद शाह आते हैं, आलमगीर सेकंड आते हैं, फिर उसके बाद शाह आलम सेकंड आते हैं, अकबर सेकंड आते हैं, फिर बहादुर शाह जफर आता है दोस्तों। यहाँ पर यह बहादुर शाह प्रथम था दोस्तों फर्स्ट में, जैसा मैंने बताया था, और यह बहादुर शाह जफर एकदम लास्ट में आता है दोस्तों।
अगला यहाँ पर देखते हैं अहमद शाह की बात करते हैं दोस्तों 1748 से 1754। यह एक अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम दोस्तों उद्यम बाई को क्या किए थे, सौंप दिए थे, जिसे किबला ए आलम की उपाधि भी दी गई थी। इनका ज़्यादा यहाँ पर योगदान नहीं रहा है। आलमगीर सेकंड दोस्तों 1754 से 59 के मध्य है दोस्तों। यह जहादर शाह का पुत्र था। इसी के समय दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध भी हुआ था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा। शाहजहां से थर्ड की बात करते हैं 1759 से 60 के मध्य दोस्तों। इसे मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया था दोस्तों शाहजहां थर्ड को दोस्तों। शाह आलम सेकंड की बात करते हैं दोस्तों 1759 से 1806 में दोस्तों। इसने शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 का एवं बक्सर का युद्ध 1764 हुए थे दोस्तों। इसके समय में पानीपत के तीसरे युद्ध में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त कर दिया था। और 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम सेकंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद को रखा गया था दोस्तों। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया था। 1772 में दोस्तों शाह आलम सेकंड को मराठा दिल्ली ले आए और जहां पर वह 1803 ईस्वी तक रहे दोस्तों। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्या किया था? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम दोस्तों अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। गुलाम कादिर खां दोस्तों 1806 में यहाँ पर शाह आलम सेकंड की हत्या करवा देता है। अकबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। इसने राम मोहन राय की राजा की उपाधि से नवाजा। इसने शासन काल के दौरान दोस्तों 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया। इसका मुगल शासक के नाम से सिक्के जारी करना भी यहाँ पर बंद कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप देख लीजिए कि इसी समय में दोस्तों 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना भी समाप्त कर दिया था दोस्तों। यहाँ पर बहादुर शाह सेकंड की बात करते हैं तो बहादुर शाह सेकंड जफर दोस्तों जो है अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में दोस्तों भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को दोस्तों क्या कर रंगून भेज दिया गया दोस्तों। लाल किला स्थित हीरा महल दोस्तों यहाँ पर बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब दोस्तों बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श का लाल किला दिल्ली में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर बहादुर शाह जफर के बारे में ये भी कहा गया है कि इनको 1 गज जमीन भी यहाँ पर मुनासिब नहीं हुई यहाँ पर जहाँ पर जन्म लिया। तो ये यहाँ पर रंगून इनको भेज दिया, वहीं पर उनको मृत्यु हो गई थी। तो ये आप इस तरीके की अगर वीडियो चाहते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।